जुटी हुई है, डटी हुई है। ग्राउंड जीरो पर उमस भरी गर्मी है, तमाम चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं। दबाव हम पर भी कम नहीं है, खतरा हमको भी बहुत है और हमें भी धमकी मिल रही है। बावजूद इसके श्वेता त्रिपाठी, कविता सिंह, जितेंद्र और अमित चौधरी, हम सभी यहाँ पर डटे हुए हैं। हमारे सहयोगी रजनीश भी लगातार हमारे साथ है। बहुत बड़ी टीम के साथ हमने शपथ ली है सच को आपके सामने रखने की। एक एक कर हम बड़ी खबरें आज की बताएंगे आपको। और ये देखिए, ये पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा है मेरे साथ और ये वो वर्ग भी है जो पीड़िता का वर्ग है, ये भी अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने दरअसल हलफनामा दायर किया है। आपको याद होगा, आपसे थोड़ी ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, उससे पहले हलफनामा दायर किया है। और बेहद चौंकाने वाली बात इस हलफनामे में की गई थी। देखिए, पूरा देश ये सवाल सुन सुनकर थक चुका था, पक चुका था कि आधी रात को अंतिम संस्कार क्यों किया गया, क्या चलबाजी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि परिवार की सहमति से अंतिम संस्कार हुआ था, आधी रात दंगे न भड़के, इसलिए ये कदम उठाया गया था। और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी निगरानी करे। एसआईटी का भी गठन कर दिया है, सीबीआई जांच के भी आदेश दे दिए हैं। श्वेता मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। श्वेता, बड़ी बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कही है हलफनामे में कि परिवार की सहमति थी, तो फिर ये तमाशा क्यों, फिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए, सवाल यही है, किसी के कहने पर परिवार ने ये पूरा खेल खेला, परिवार ने ये सारी बातें कही क्योंकि वो परिवार गमगीन था। उस परिवार को इतना समझ में नहीं आ रहा था और इसी का क्या फायदा उठाने की कोशिश हुई कि परिवार को मोहरा बनाते हुए कैसे जातीय संघर्ष करवा दिया जाए, क्योंकि ये हलफनामा बहुत बड़ा है। ये सवाल लगातार उठ रहे थे, आधी रात में अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया। परिवार इस बात को लेकर नाराज था कि बेटी का चेहरा तक नहीं देखने दे दिया गया, इतनी जल्दबाजी क्या थी, सुबह का इंतजार क्यों नहीं किया गया। इस पर बड़ी जानकारी आ रही है जो बहुत चौंकाने वाली है। जो हलफनामा दायर किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उसमें साफ तौर पे जिक्र है कि कैसे दंगा भड़काने की कोशिश थी, लाखों प्रदर्शनकारी आने की तैयारी में थे। 30 सितंबर को ये साजिश रची जा रही थी और इसीलिए सब कुछ किया गया। मेरे साथ लोग मौजूद हैं इसी पर। ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि जातीय संघर्ष की कोशिश थी यहाँ पर और इसीलिए रात में शव को जलाया गया था। हाँ, ये जो है बिल्कुल झूठा मामला था। एसआई साहब और सीओ साहब और एसपी साहब, डीएम साहब तक ये मालूम हो गया कि ये केस झूठा है और भीम आर्मी के लोगों ने दावा ठोका था, गवाने से रोकते हुए उनको के ऑर्डर से उस जो सबको जलाया गया है। भीम आर्मी की कोशिश थी गांव को जलाने के लिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, श्वेता ने आपको खबर बताई और अब एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, धारदार ब्रेकिंग, एक के बाद एक रिपब्लिक भारत आपको पल पल के अपडेट्स दे रहा है, क्योंकि पीएफआई पर अब पूरे देश की नजर है, देश नहीं पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि इसकी जो चालबाजियां है वो उजागर हो चुकी है। किस तरीके से फॉरेन से फंडिंग जुटाई जा रही थी और साथ ही साथ आपको बता दें, इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि एक तरफ ये हो रहा था, दूसरी तरफ साजिश रची जा रही थी। 4 मास्टरमाइंड्स की गिरफ्तारी हुई थी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि पीएफआई पर बैन की मांग उठ गई है। जी हाँ, पीएफआई पर बैन की मांग उठाई गई है। यही कहा गया है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये बैन लगाने की मांग की गई है और ये कहा गया है कि ये संगठन ऐसा है जो देश में अराजकता फैलाना चाहता है। याद करिए, चाहे सीएए के प्रदर्शन की बात हो, चाहे जेएनयू में हिंसा भड़कने की बात हो, हर बार नाम आया है पीएफआई का। फिर पीएफआई पर शिकंजा क्यों नहीं कस रहा है? अब तो ईडी भी इस पूरी जांच में जुड़ेगा और ये इस बात का सबूत इकट्ठा किया जाएगा कि इनको फंडिंग कहां से मिल रही थी। मैंने आपको लगातार बताया किस तरीके से पीएफआई ने पूरे देश के साथ झूठा षड्यंत्र रचा है। बाकायदा वेबसाइट बनाकर फंड इकट्ठा किया गया था। मेरे सहयोगी जितेंद्र इस खबर पर मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अहम खबर, क्या अपडेट हमारे पास?
देखिए, पीएफआई को लेकर लगातार हमने खुलासा किया कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस अब उसी एंगल से छानबीन भी कर रही है, क्योंकि कुछ जो टेप सामने आए हैं, कुछ दस्तावेज ऐसे हाथ लगे हैं पुलिस के भी कि जिससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि जिस वक्त यहाँ पर उस लड़की का शव लेकर आया गया था, उस दिन ही उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि हम यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोगों को भड़काएंगे और ये जाति हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गए हैं। उसके बाद से पुलिस अब हरकत में आई है और लगातार उस एंगल से भी छानबीन कर रही है, पीएफआई के एंगल से भी, कि कौन लोग शामिल थे और क्या क्या लिटरेचर उनके पास था। हालांकि कुछ लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है और पुलिस छानबीन कर रही है। अभी मैं बताऊं कि चंदपा थाने में ही मौजूद हूं, जो बुल्डानी गांव के ठीक सामने ही है। वहां पर जो एसआईटी की टीम थी, तमाम जो उच्च आला अधिकारी थे, वो यहाँ पर आए थे, मीटिंग की है और इससे पहले वो गांव में गए थे दोबारा से छानबीन करने के लिए और कुछ तथ्य जुटाने के लिए। उनका कहना है कि हमारी जांच सही दिशा में चल रही है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट भी हम उनको सौंप देंगे। लेकिन मेरे साथ बातचीत लगातार जारी रहेगी। मैं जल्दी से रुक करूंगी मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी का, जिनके साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद है। श्वेता, बेहद जो चौंकाने वाली ये बात थी कि पीएफआई की साजिश की जड़ें हाथरस तक पहुंच चुकी थी और बेटी को इंसाफ के लिए पूरा देश आवाज उठा रहा था और यहाँ पर हाथरस के बहाने पूरे राज्य को सुलगाने की तैयारी कर रहा था पीएफआई। अब बैन की मांग कर दी गई है। इस खबर को किस तरीके से देख रहे हैं वहां के निवासी जहां पर आप मौजूद है? बिल्कुल, देखिए, और आपको याद होगा कविता, पीएफआई पर बैन को लेकर के इसके पहले भी जब सीए के विरोध प्रदर्शन के नाम पर उत्तर प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की गई थी, जब पीएफआई से सीधे सीधे वो तार जुड़े थे उन उपद्रवियों के जिनको यहाँ पर खासतौर पर फंडिंग की गई थी, उस वक्त भी कहा गया था कि पीएफआई को बैन करना चाहिए। हमारे साथ लोग भी मौजूद है। पीएफआई को बैन करना चाहिए, तुरंत बैन करना चाहिए। बैन करना चाहिए और यहाँ फंडिंग पहले दिन से हो रही है, पहले दिन से ही फंडिंग हो रही है और ये भीम आर्मी वाले जहाँ भी हिंदुस्तान में कदम रखते हैं, ये आतंकवादी भीम आर्मी भी खत्म होनी चाहिए। काय की भीम आर्मी है, भीम बाबा अंबेडकर का नाम और बदनाम कर रहे हैं। रावण होकर रावण का ही काम कर रहे हैं। जहाँ भी मतलब जल्द से जल्द सख्त एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल मैम, और हमारी मांग ये है पीएफआई बिल्कुल बंद होनी, बैन होनी चाहिए। पीएफआई पे जल्द बैन होना चाहिए। ये भाई बिल्कुल बैन होनी चाहिए। ये ऐसा है कि जो फंडिंग की हो रही है, ये पहले दिन से ही हो रही है। कैसे आप कह रहे हैं फंडिंग? पहले से यूं हो रही है। मैंने आपको बताया। हाँ, एक मिनट, पहले दिन से जब लड़की ने ये बयान दिया है कि मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ, तो ये बलात्कार का केस किसने लगवाया? ये उस भीम आर्मी वालों ने लगवाया। अलीगढ़ से जाके जब आर्मी और पीएफआई जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ये मैं एक है सूत्र, दोनों के एक है सूत्र। पहले मैं ये आपसे बताना चाह रहा हूँ कि यार भारत का ही पहला चैनल है जिसने ये सत्य दिखाना शुरू किया है। नहीं, और ये हाथस बदनाम करने के लिए इन सभी चैनलों ने भी बदनाम किया है। नहीं होने देंगे, हाथस को बदनाम नहीं होने देंगे। और हाथस को बदनाम होने। कविता, मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ जिस गांव में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो लोग हैं वो साफ तौर पे गुस्से में कह रहे हैं कि हम हाथरस को बदनाम नहीं होने देंगे, हम शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। देखिए, बड़ी चीज है, यहाँ का जो लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि यहाँ कैसे खेल चल रहा था। तो यहाँ पे जो मैं मौजूद हूँ, यहाँ जो लोगों की बातें हैं वो अब तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी आपके पास